ताशकरान भी आ गईं। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। आप आइए प्लीज, मैडम इकबाल भी यहीं हैं। हाँ, क्या वाकई? वालेकुम सलाम। वैसे आप दोनों तो समदने हो गई है ना? हाय, नौजवानों ने इश्क किया और कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन अगर आप उन लोगों को कन्विंस कर लें तो मैं आपकी बेटी को बड़ी खूबसूरत दुल्हन बनाऊंगी। ये बात तो लाले और चिनार ही जाने। मैम, हमने अपनी फाउंडेशन की आमदनी के लिए कुछ बैचेस रखे हैं, आप देखना चाहेंगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आती हूँ। ओह, मैडम रेहान भी आई हैं। खुश आमदीद। शुक्रिया। आए प्लीज। तुम तो नहीं आने वाली थी। लेकिन मैं आ गई। मैडम, जमीला का फैशन शो मिस नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जमीला मैडम, क्या आप प्लीज मेरे साथ आ सकती हैं? आई एम सॉरी, मुझे बुलाया जा रहा है। बिल्कुल मेरी जान, तुम जा सकती हो। मैंने देखा था आपकी वो आई थी। कौन? ऐसे मत बनिए जैसे आपको कुछ मालूम ही ना हो। जमरत ताशकरान आई है, घटिया औरत। वो घटिया औरत चिनार के जरिए अपना महल बचाने की कोशिश कर रही है। कैसे? बहुत आसानी से। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में यही तो डिस्कस हुआ था। चिनार अदायगी करेगा और जब्तगी खत्म। नजीब क्या कह रहा है इसके बारे में? वो क्या कहेंगे, ये तो आप जानती हैं। चिनार के दिमाग में जो घुस जाए वो करके रहता है। देखो चिनार, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, ऐसा ना करो वरना तुम बहुत पछताओगे। मैं ये ताशकरान खानदान के लिए नहीं कर रहा हूँ चाचा, अपनी बीवी के लिए कर रहा हूँ। प्यार करता हूँ मैं उससे, मुस्तकबिल में मेरे बच्चों की माँ बनने वाली औरत के लिए कर रहा हूँ। क्या तुम अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो? क्या हमारी किताब में ऐसा नहीं लिखा चाचा? कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि हम बहुत बेबस होते हैं। ऐसे लोगों के हाल पर अफसोस है। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह बोल रहे हो। अच्छा कहा तुमने, तुम्हें ऐसे लोगों के हाल पे अफसोस है। आपने मुझे इस सिलसिले में बहुत मायूस किया चाचा। मुझे लग रहा था आप मेरी बात समझ रहे हैं, पर मैं गलत था। लेकिन मैं जो भी जानता हूँ वो सब आप ही ने तो मुझे सिखाया है। आप तो मुझे समझें। मैं समझता हूँ, कैसे नहीं समझूंगा। आशिक के सामने ना कोई अंधा ना कोई बहरा हो सकता है। और मैंने तुम्हें बाप का प्यार दिया है चिनार, क्योंकि अल्लाह ने औलाद से महरूम रखकर मुझसे इस जिंदगी में इम्तिहान लिया है। आ जाओ, हमें उदास मत करो। जिस राह पे तुम चल रहे हो छोड़ दो इसे। अपने ये अल्फाज वापस ले लें। लाले मेरी बीवी है, उसके लिए जान देनी पड़े तो दे दूंगा। मैं उसको अफसरदा नहीं देख सकता। मैं सब कुछ लुटा दूंगा उसे खुश देखने के लिए।
वहाँ से क्यों चली आई? जी हाँ, अंदर बहुत गर्मी है। यहाँ के लिए इस कम्युनिटी में आप अजनबी हैं। मैं साहिल पर आई हुई मछली नहीं हूँ। मैं जिस माहौल में जाती हूँ उसे आसानी से अपना लेती हूँ मिसेज इकबाल। कायसरी में जो कुछ आपने किया, आपके कारनामे हमने मैगजीन में पढ़े थे। जो आपने पढ़ा कि आपको उस पर यकीन है? हाँ, सच होगा। तजुर्बे से मुझे अब यकीन हो गया है। समझी तो? क्या मतलब है आपका? तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को फांस लिया है। जो होना था वो हो चुका, लेकिन तुम जिस जगह गिरी हो ज़मरुद खातून, उसी जगह रहोगी। और ये तुम्हारी सोच है ज़मरुद खातून कि तुम मेरे बेटे को इस्तेमाल कर लोगी, तो गलत है। हर चीज की एक कीमत होती है। आपका बेटा यह कीमत अदा कर रहा है। हद तक कि सिर्फ आपका बेटा ही नहीं, आप भी अदा कर रही हैं। मिसेस इकबाल, खूबसूरत चीजों का पैदाइशी मालिक होना, जैसे कि हम, या बाद में उनको खरीद कर उनका मालिक बनना, जैसे कि आप। जल्दी से मुझे ऑफिस ले चलो। आपसे जान पहचान करने का मौका नहीं मिला। मैं रेहान अलगाज इल्जेसू हूँ। खुशी हुई। मैं चिनार की पुप्पो हूँ। अच्छा, कुछ देर पहले आप मेरी भाभी इकबाल से बात कर रही थी। जी हाँ। आपका काम मुश्किल है। कौन सा काम होना? आपकी बेटी की जिस खानदान में शादी हुई है उसको डील करना, यानी हम, मतलब अलगाज। मेरी जगह मेरी भाभी होती तो कहती कि हम कोई आसान मुखालिफ नहीं है आपके लिए। याद रहे, हमारी और उनकी आदतों के अंदाज में वाज़ेह फर्क है। मुझे उन लोगों में से बिल्कुल ना समझिएगा ज़मरुद मैडम। मुझे इजाजत दें। फैशन शो स्टार्ट हो रहा है, चलो चलते हैं। क्यों नहीं? हम इस मौजू पे बात अगले हफ्ते। नजीब, मुझे तुमसे अभी बात करनी है, और तुमसे भी चिनार। प्लीज आप लोग जा सकते हैं। जेंटलमैन, हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। हाँ बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। क्या हुआ अम्मी? क्या उन्होंने तुमसे कोई जहेज के लिए पैसा मांगा है? तुम खजाने लुटा रहे हो ताशकरानों की लड़की पर? बहुत हो गया। मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ इस मौजू पर बात रुको करने जरा, में। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चिनार तो वैसे भी हमसे रिश्ता तोड़ चुका है। बेटा, मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ। क्या कर दिया है उन लोगों ने तुम्हें? मुझे तो लगता है तुम पर कोई जादू कर दिया है। इस बात को खत्म करते हैं। अब तक मैं सबसे प्यार से पेश आया, लेकिन कोई फायदा नहीं। मेरी बीवी की खुशी के लिए मैं सब कुछ करूंगा, और अगर आपको इसकी कोई कीमत चाहिए वो भी दे दूंगा। वेलकम मॉम। थैंक यू। कैसी रही पार्टी? वंडरफुल, जैसा मैंने सोचा था। बहुत एंजॉय किया। अब ये मत कहिएगा कि चिनार की माँ को देखने गई थी। गई थी, देखा, बात भी की। उसकी एक जवान पुप्पो भी है। रेहान? तुम्हें कैसे पता? खूब लड़की है। बिजनेसमैन एसोसिएशन में औरतों को शामिल कर रही है। हो सकता है। उसका मिजाज बहुत इंटरेस्टिंग है। मॉम, क्या क्या हुआ था बताइए ना। मुझे लगा जैसे उनको मैंने अंदर ही अंदर किसी भेड़िए की तरह काट लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे महल के जब्त होने का डर खत्म होता जा रहा है। वैसे ख्याल रखना। मामू ठीक कह रहे हैं मॉम। चिनार पे आखिर आप इतना भरोसा क्यों कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। चिनार पर भरोसा नहीं कर रही। चिनार का लाले के लिए जो इश्क है, मैं उस पर भरोसा कर रही हूँ। इश्क है ये। 2 दिन में कोई आशिक कैसे बन सकता है? इश्क अचानक ही हो जाता है। किसी और सूरत में तो ये लॉजिक, रीजनिंग या मैथ्स की किताब हो सकती है, इश्क नहीं। चिनार लाले पर कुछ ज्यादा ही आशिक है, ऐसा ही है। हैरत है, तुम्हें इसका पता नहीं चला। लाले ने शायद पहली दफा तजुर्बा किया है, लेकिन तुम तो इश्क विश्क के मामले में लाले को भी पीछे छोड़ दोगी। मैं आपके नक्शे कदम पर चल रही हूँ ना, शायद यही वजह है। क्या मतलब है तुम्हारा?
वेलकम। थैंक यू। आने का पता नहीं चला। जल्दी आ गए। मैंने बोला था शाम के लिए मैंने कुछ चीजें ली हैं, ड्राइवर लेके आता होगा। तो क्या बना रही हो? समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि स्पेगेटी हो तो अच्छा होगा। कौन है आखिर, कौन है वो लोग जो तुम्हें कह रहे हैं कि स्पेगेटी बनाओ तो अच्छा होगा? तुम जानते हो, तुमसे पहले कोई और नहीं था। जानता हूँ। क्या आप खाने पे नहीं आ रही? मैं कह चुकी हूँ, मुझे भूख नहीं है। उदास, नाराज, हमेशा ऐसी ही रहेंगी क्या? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कैसेरिया वापस चली जाऊंगी। यहाँ नहीं रह पाऊंगी। क्या कह रही हैं आप? क्या आप हमसे जुदा रह सकती हैं? चिनार ने प्यार किया और शादी कर ली। इतनी मेहनत की मैंने उसकी परवरिश पर, और वो मुझे छोड़कर चला गया। शायद उसके लिए इतना काफी नहीं था। अब वो अपनी सारी दौलत लुटा रहा है उस खानदान पर। उसके लिए मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। आपके भी हाथ बंधे हुए हैं। अगर आप बर्बाद करने को कहेंगी तो मैं इस शादी को बर्बाद कर दूंगा। ये जो वादा आप मुझसे कर रहे हैं नजीब साहब, इतना आसान नहीं है। पूरा कर सकेंगे? तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? तुमने कुछ बताया नहीं। ठीक था। क्या बात है चिनार? कुछ नहीं है, बस काम है, थका देने वाला। बस कुछ टेंस मीटिंग्स। मुझसे शादी करने की वजह से? मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। तुम मेरी बीवी बन गई हो, मैं बहुत खुश हूँ। तुम 1000 दफा सुनना चाहो, मैं 1000 दफा कहूंगा। मैं बहुत लकी हूँ। मेरे पापा की ख्वाहिश पूरी हो गई। वो हमेशा चाहते थे मैं खुश रहूं। और तो और वो भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छा खाना बनाते थे। चलो देखते हैं तुम्हारे टेस्ट को। खाने के बाद तुम यही सोचती हो या नहीं? अरे हमें पता होता तो हम इंतजार कर लेते। कोई बात नहीं, मैं एक सूप का प्याला पीकर चली जाऊंगी। ज्यादा भूख नहीं है। ये तो अच्छा है कि नजीब भाई आपको खाने पे आने के लिए राजी तो कर सकते हैं। इन्हें मनाना इतना आसान नहीं है, ये बहुत जिद्दी हैं। जब से आप घर वापस आई हैं थोड़ी बेहतर लग रही हैं। अभी और बेहतर हो जाऊंगी इंशाल्लाह। ये उदास और अफसरदा नजर आकर मैं अपने दुश्मनों को मजे नहीं लेने दूंगी। ओहो, हमारे दुश्मन यही है क्या? आई एम सॉरी यूसुफ, मेरा मतलब तुम लोगों से नहीं था। तुमने हमारे महल को मदरसों और हवेलियों जैसा समझ लिया था क्या? उन जगहों पर दुश्मन अंदर ही हुआ करते थे। बात आई समझ? हाँ, हम लोग भी नए जमाने की हवेली ही में रहते हैं ना। कोई फर्क नहीं है उस जमाने में इस जमाने में। चलो भाई, बोन एपेटिट। खाना किसने बनाया है? हमने साथ बनाया है। लाले को तो खाना पकाना नहीं आता, पर इसने जल्दी सीख लिया। वैसे भी इश्क सिखाने वाली एक चीज होती है। हाँ, ऐसा ही होता है। वैसे शादी कैसी चल रही है? ये सवाल अभी तक पूछा नहीं गया। क्या मतलब? बिल्कुल सही। मैं ऐसा एक ब्लॉग में पढ़ रहा था। शादी के उमूमन 4 सवाल होते हैं। 1, आपकी शादी कैसी जा रही है? 2,
बच्चों की पैदाइश के बारे में क्या प्लान है? 3, आप एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं क्या? और 4, आर यू स्टिल मैरिड? हम 2 से आगे नहीं जाएंगे। तो फिर मैं भी पूछ लेता हूँ कि बच्चों के बारे में क्या प्लान है? मत करें भाई, ये तो अभी भी हनीमून पर हैं। हमारी छोड़ो और अपने बारे में कुछ बताओ हमें। खास तौर पे यास्मीन, तुम बहुत याद आती हो मुझे। इनके बीच में तो समंदर भी नहीं आ सकता। न्यूयॉर्क और मिलान के दरमियान हम आया जाया करते थे। 2 बहनें होकर भी हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते थे। और हमारे बीच चिनार आ गया और हमें अलग कर दिया। क्या अलहदा करना, हम खुश हैं, एक साथ हैं हम। तो फिर टू योर हैप्पीनेस। तो फिर 2 न्यू लवर्स, चीयर्स। तो फिर मेरी खूबसूरत बीवी के लिए। कल रात तुमने मुझे बहुत हैरान किया। अभी तो शुरुआत है। ओके, लेट्स स्टार्ट स्वीट लेडी। कल उसी जगह पर फिर। भाभी, वो लोग कड़ी कसीली बातें कर रहे हैं। उसे तो चलो संभाल लिया, लेकिन अगर चिनार कभी वापस इस घर में ना आया तो? मुझे दौलत की फिक्र नहीं है रेहान, लेकिन चिनार इस घर में जरूर वापस आएगा, इंशाल्लाह। लेकिन मैंने चिनार को बहुत मजबूत देखा था। वो ऐसा ही है, उसका कैरेक्टर बहुत मजबूत है। वो 2 बातें नहीं करता, अपनी जुबान पर कायम रहता है। आपने अपने बेटे की मुकम्मल परवरिश की है भाभी। अलगाज होल्डिंग के हेड के लिए जो आदमी नहीं मिल रहा था वो आदमी बनाया आपने। लेकिन देखिए कि एक ऐसे खानदान के लिए जिसको वो जानता भी नहीं था, उसने हमें बर्बाद करने की कोशिश की। वो शहजादा है, मेरा शहजादा। उनके लिए हरम में आना जाना कोई नई बात नहीं है। तुम क्यों परेशान हो? इस खानदान में तुम्हें परेशान करने वाला तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। तुम मत परेशान हो उससे, अभी तो उसके बेटे आएंगे। तुम्हारा बेटा भी तो है। अलगाज खानदान हमेशा आगे रहेगा, तुम फिक्र मत करो। सर, आपकी टैक्सी आ रही है, रास्ते में है। मैम, आपके लिए भी गाड़ी भिजवा रहा हूँ। थैंक यू। वो बहुत स्वीट थे। उम्मीद है वो लाले को हमेशा खुश रखेंगे। तुम्हें क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं। तुम बहुत चुप चुप हो बेबी, खाने पर भी खोई खोई सी थी। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। हाँ समझ गया, लाले की शादी हो गई और तुम अकेली रह गई हो। उफ करीम, बहुत हो गया। मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रहा हूँ, वैसे भी टैक्सी आ गई है मेरी। पहले मैं किसी क्लब जाऊंगा, तलगा वेट कर रहे होंगे, बाद में मिलते हैं। तुम जा सकते हो। टैक्सी का वेट कर रही हो? नहीं, आप जाए, मेरी गाड़ी आती ही होगी। करीम कहाँ जा रहा है? तुम साथ क्यों नहीं जा रहे? उसे क्लब जाना था। हम भी चलें क्या? आज रात एक सुपर डीजे आने वाला है। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे घर जाना है। तो फिर किसी और दिन मिलते हैं। देखेंगे। गुड नाइट। क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। अभी छोड़ो, बाद में कर लेना। आओ मेरे साथ। So, darling, so.
सफाई करने आई हूँ। इस वक्त मेरी बीवी सो रही है, क्या आप बाद में नहीं आ सकती? ठीक है सर। शुक्रिया। चिनार तो जा रहा है, अंदर चलो। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग रेहान। क्या यूसुफ स्कूल गया? वो मेहमद के साथ जा चुका है। इकबाल अभी तक सो रही हैं क्या? वो भी जल्दी चली गई हैं। अल्लाह अल्लाह, कहाँ गई होंगी वो इतनी सुबह सुबह? आप ही आज देर से उठे हैं भाई, खैरियत है? बीमार वगैरह तो नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपने काम एडजस्ट कर लिए थे। आपको चिनार का जो ये मामला चल रहा है उसके बारे में मालूम होगा ना आपको? तो उस मसले का ना ही मेहमत और ना ही तुमसे कोई वास्ता है। ये तो जानती हूँ, लेकिन दस्तखत की जरूरत तो होगी। तुम्हारा शौहर और तुम भी वही करोगी जो मैं हुक्म दूंगा, और जहाँ मैं दस्तखत करूंगा तुम दोनों भी वही करोगे। इसमें कोई शक नहीं भाई। क्या ऐसा कभी हुआ है कि हमने आपका कहा ना माना हो? तो फिर मेरे आने का इंतजार करना। बॉन एपेटाइट। ठीक है, फिर थोड़ी देर में मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। साहिल पर। और आज के प्रोग्राम में क्या है? कब से मैं जॉगिंग नहीं कर रही हूँ, आज शुरू कर दूंगी। फिर उसके बाद? चिनार वो पैसा अदा करेगा। इकराम, मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करो। हैरान हूँ मैं तुम पे। हमारी मरहुमा अम्मी ऐसे नहीं कहा करती थी। तुम लड़का होती तो सारी दुनिया तुम्हारे सामने कांपती। मैं औरत हूँ, फिर भी दुनिया मेरे सामने कांपती है। ठीक कहा। तो फिर तुमने अपने इक्तदार को वापस एस्टेब्लिश करने के लिए चिनार के साथ क्या सौदा किया? मैं गांव देहात से नहीं आई हूँ, मैं सौदा नहीं करती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टाइम इतना हो गया कि यास्मीन उठ गई। बहुत सुबह है, पूरी रात सो नहीं पाई। ये तो अच्छा हुआ। तो कैसा था डिनर? सही था। कहाँ गए थे डिनर पर? कहाँ खाएंगे, लाले और चिनार जिस अपार्टमेंट में रहते हैं बस वहीं। अब और कितना रहेंगे वो वहाँ पर? ऐसा लगता है कि चिनार ने अपने खानदान से फैमिली शादी की कभी इजाजत नहीं देगी। तुम्हारे दामाद की इश्क की खातिर तुम अपने तख्त से उतरकर बगैर पैसों के रह जाओगी। तुम समझ जाओगी ये काम हमारे लिए कामयाबी नहीं लाएगा। बोल दिया इकराम, मैं जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रमजी, चिड़िया बाहर आ गई क्या? ठीक है, मैं फौरन आता हूँ। मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। हश 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 हश। क्या हाल बना रखा है घर का। सूखे हुए बाजरे और सोकर देर से उठने वाली बीवी का। रात देर से सोए थे तो सुबह काम वाली भी नहीं आई, कमरा फैला रह गया। मैं कुछ लाऊं आपके लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब छोड़ो और बैठ जाओ जरा। बोले, सुन रही हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे साथ गप्पे लगाने नहीं आई हूँ। तुम वो हो जिसने चिनार को मुझसे छीन लिया है। हमने सिर्फ शादी की है और कुछ नहीं। वो हमेशा सिर्फ आप ही का बेटा होगा, बदलेगा नहीं कभी भी। क्या बदल नहीं सकता? बदल तो गया है, खुद ही देख लो।
दरवाजा पटक कर वो हमें छोड़कर चला गया था। वो सिर्फ नाराज है, लेकिन यकीन करें ये नाराजगी कुछ ही वक्त की रह गई। मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ अहम बातें बताऊंगी, फिर देखती हूँ मेरे इंकशाफात के बाद तुम ये शादी निभा पाओगी या नहीं। फराद डियर, टेम्पो को थोड़ा आहिस्ता कर लेते हैं, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। परेशान मत हो जमरुद मैडम, जो हमारा नॉर्मल टेम्पो है हम उससे आहिस्ता ही भाग रहे हैं। क्या ये रिदम ठीक है? वंडरफुल। जमरुद मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नजीब अलगाज हूँ। नेक तमन्नाओं के साथ गुड मॉर्निंग। कुछ जरूरी बातें करनी है आपसे। अभी करनी है? जी अभी। मैडम मैं आपका आगे इंतजार करूंगा। आई विल कैच अप विद यू डियर फराद। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। परेशान ना हो, मेरी बात मुख्तसर है। जैसा कि आपको मालूम है, बच्चों की शादी को ना तो आप और ना ही हम मान रहे हैं। हम एक टॉलरेंट और मुहज़्ज़िब खानदान वाले हैं, आपके खानदान की तरह सख्त नहीं। जाहिर है। मेरे साथ इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? बहुत खूब। और आप हमसे हमारी दौलत मांगने की हिम्मत आखिर कहाँ से ढूंढ रही हैं? मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मांगे भी नहीं। फालतू में उम्मीद ना लगाएं। हमारी दो फैमिलीज ये दिन और रात जैसी हैं। जो ये सोचे कि दिन रात से मिल जाएगा वो नादान है। मैं चाहता हूँ ये शादी टूट जाए, पैसों को भी भूल जाओ। वरना आपको पछताना पड़ेगा। बहुत परेशान होंगी आप। तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे से तुम्हारी कीमत मांगी है 20 मिलियन। क्या तुम्हें इसकी खबर थी लिटिल लेडी? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेच दिया। ये तुम कैसे कर सकते हो? चिदा, मैं तुम्हारे सामने अब कैसे करूंगी? नहीं करूंगी, अब नहीं कर सकती। हमारे इश्क को नापाक कर दिया तुमने। मेरी लाले, क्या तुम घर पर हो? मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मीटिंग से पहले मैं तुमसे ये बात करना चाहती थी। कैसे हो चिनार? Things are messed up. कैसा हो सकता हूँ? मैं जानती हूँ और बहुत अफसोस है, लेकिन तुम जानते हो कि हर काम मेरे भाई के कहने पर होता है। मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन मेरा फैसला फाइनल है कि मैं अपना हिस्सा लूं और चला जाऊं। कम ऑन, तुम अपने इश्क की प्रोटेक्शन कर रहे हो, ये अच्छा है, लेकिन ताल्लुक तोड़ने से पहले थोड़ा रुको, ठीक से सोचो। तुम अपने पीछे क्या क्या छोड़ रहे हो, समझ तो रहे होगे तुम। मेरी जायदाद पर नजर नहीं है, मैं अपने प्यार और अपनी खुशी के पीछे हूँ। लेकिन चिनार, जो तुम पीछे छोड़कर जाओगे वो सिर्फ पैसा या जायदाद नहीं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे अंकल, हम सब से तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। अंकल का फैसला तो जान गया हूँ,
लेकिन महमद का और आपका फैसला भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये तुम जानते हो। मैं तुम्हारी आंटी हूँ, साथ बड़े हुए तो बहन भी। भले ही तुम हमें हक पर भी लगे तो भी हमारा सपोर्ट करना तुम्हें मुश्किल है। जानता हूँ। मैं आज अपने बाहर वाले सारे प्रोग्राम को कैंसिल कर रही हूँ। ठीक है मैडम। क्या हुआ, तुम जल्दी वापस आ गई? क्योंकि एक ऑकवर्ड मीटिंग हुई थी इसलिए। खैरियत है? नजीब अलगाज से मुलाकात हुई थी। उसका क्या मसला था? चिनार जो मेरी मदद कर रहा है वो उसके बीच रुकावट बनने वाला है। चालाक लोमड़ी। अगर खेल उस चालाक लूमड़ी के हाथ में है तो हमारा हाल बहुत बुरा होगा। इकराम, वैसे भी मैं बड़े गुस्से में हूँ, अब तुम भी मत शुरू हो जाना। दुआ करो तुम्हारे दामाद आजाद हों। लड़के के खानदान की सूरत हाल के बारे में कोई रास्ता ढूंढ के लाले से पूछना जरूरी है। सवाल पूछो तुम, खोखली उम्मीद मत रखो, वरना ये कहानी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। चलो ये काम खत्म कर लेते हैं। चनार कहाँ है? असिस्टेंट को बुलाने गया है। आप कैसे हैं भाई? क्या आप थोड़ा आराम कर पाए? आराम कैसा? सुबह महल में ही रह गए थे, आपने कुछ आराम किया? आराम करना हम पे हराम है। एक बेअदब को उसकी हद बता दी मैंने। मैं क्या करनी मेरे नहीं चला नहीं। आपका इंतजार हो रहा है सर। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आयशा मैडम, मेरे अपार्टमेंट के रिसेप्शन से मुझे कनेक्ट कीजिए। ठीक है सर। तुमने मेरी कीमत कैसे लगा ली चन्ना? आखिर कैसे? तुम लेट हो। एक इम्पोर्टेंट काम था। इस मीटिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट? हाँ, शुरू करें क्या? जाहिर है, अगर तुम चाहते हो तो हम शुरू कर लेते हैं। डियर मेंबर्स ऑफ बोर्ड, एजेंडा आप जानते हैं। मैं ब्रीफली कह रहा हूँ। तशकरान फैमिली के बैंक का लोन जो कि $20 मिलियन है, उसको कोर करने के एजेंडे के लिए मैं वोट कर रहा हूँ। कोई सवाल करने वाला ना हो तो शुरू करें। मेरा वोट इसके अगेंस्ट है। हमारा वोट भी अगेंस्ट। तो मामला बिल्कुल वाज़ेह है। ये रिजल्ट मैं वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहा था, तो फिर मैं भी। सर, आप जिस कॉल के इंतजार में थे वो कॉल आ गई है। दीजिए। आपकी बीवी अपार्टमेंट में ही थी जनार साहब, लेकिन सच बोलूं तो वो ठीक नहीं लग रही थी। वो बीमार तो नहीं? समझ गया, शुक्रिया आपका। मेरा जाना जरूरी है, फैसला आपके सामने है। हर चीज के बावजूद ये गारंटी दी जाएगी। एजे मैडम, जो जरूरी है वो करें। क्या जरूरी है जो वो करेगी चनार? मुझे बताओ ना। अपना हिस्सा लेकर मैं होल्डिंग से अलग हो रहा हूँ। किसके लिए? किसकी खातिर? मेरे इश्क की खातिर। जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ उसकी खातिर। अब आप समझे मुझे?